अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद वसीम। डियर ऑडियंस, जैसे आपके इल्म में है वो लोग जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं कि हम लोगों ने आइल्स के सिलसिले के लेक्चर्स को शुरू किया हुआ है। हम इंट्रोडक्शन के कुछ लेक्चर्स दे चुके हैं और राइटिंग टास्क के हवाले से मैं आप लोगों को 3 लेक्चर पहले दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 2 के हवाले से। डियर ऑडियंस, ये जो राइटिंग टास्क 2 है ये जनरल आइल्स के अंदर और एकेडमिक आइल्स के अंदर सेम है। इट्स अ काइंड ऑफ ऐसे। उमूमी तौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि ओपिनियन फैक्ट ऐसे है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर आप बारीकी में जाएं, अगर आप डीपली इसको चेक करें तो ज़रूरी नहीं होता कि वो ओपिनियन ऐसे हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन के हवाले से आता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट उसमें भी ओपिनियन तो इन्वॉल्व होता है। अब इस टास्क के अंदर किन चीज़ों को आपने देखना होता है, सबसे पहले उस पर हम बात करते हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ एक चीज़ कि आप लोगों की जो मार्किंग होती है जनरल आइल्स के अंदर या एकेडमिक आइल्स के अंदर, वो 4 चीज़ें देखी जाती हैं राइटिंग टास्क के अंदर। GRA ग्रामर रिसोर्स एक्यूरेसी, CC कोहेरेंस एंड कोहेजन, LR लेक्सिकल रिसोर्सेस और TA टास्क अचीवमेंट। ये जो मैंने कोड्स बोले हैं ये आपकी आंसर शीट के नीचे लिखे हुए भी होते हैं, बॉक्स बना हुआ होता है जिसके मुताबिक एग्जामिनर ने मार्किंग करनी होती है। इन 4 चीज़ों को तो आपने ख्याल करना ही करना है, चाहे वो राइटिंग टास्क 1 हो या राइटिंग टास्क 2 हो, कि आपकी ग्रामर ठीक हो, तरतीब ठीक हो, कोहेजन कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स वोकैब का इस्तेमाल ठीक हो और आपको जो टास्क दिया गया है उसको आप अचीव करें। फैक्ट और ओपिनियन के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, ये फैक्ट और ओपिनियन के लिए ख़ास तौर पर एक एग्जांपल है कि फैक्ट और ओपिनियन का जो ऐसे होता है उसमें आप लोगों ने चूँकि 250 वर्ड्स तक लिखना होता है। 250 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि लाजमी तौर पे वो एग्जैक्ट 250 वर्ड्स हों, दे कैन बी 240 एंड दे कैन बी 260 70 एज वेल, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उस टास्क के अंदर ही रहें जो आपको दिया गया है। अच्छा, अब ओपिनियन और फैक्ट के अंदर आपने 4 से 5 चीज़ों का ख्याल ज़रूर करना है। अच्छा, 4 से 5 चीज़ों का ख्याल ऐसे करना है कि सबसे पहले आप देखें कि बिल्कुल टॉप पे इंट्रोडक्शन आएगा। अब इंट्रोडक्शन के साथ ही आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे दें। थीसिस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आप अपना ओपिनियन दे दें कि आप इस चीज़ के बारे में क्या समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये टास्क दिया जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि फ़िज़िकल पनिशमेंट बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक आपके सामने टास्क आ गया कि सम पीपल थिंक दैट फिज़िकल पनिशमेंट इज़ गुड फॉर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस माइंड। What do you think about it? Are you agree or disagree? अब ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ सवाल है। अब आपने इसको इस तरह से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के अंदर जो इबारत, जो टॉपिक दिया गया होता है, कुछ वर्ड्स को चेंज करके उसी को आप लिख दें कि ये टॉपिक ये है। फिर आप अपना ओपिनियन स्टेटमेंट या थीसिस स्टेटमेंट ले आए कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं। अब आप उसके बारे में जो समझते हैं, अब आप उसको प्रूफ तो करेंगे। आपके पास उसके हवाले से आपके माइंड में कुछ फैक्ट्स तो होंगे। फैक्ट 1 होगा, फैक्ट 2 होगा, फैक्ट 3 होगा, फैक्ट 4 होगा, कि इस तरीके से आप समझते हैं कि बच्चों के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है या नहीं है। आपका अपना ओपिनियन है, तो आप सबसे पहले वो फैक्ट लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि बच्चों के लिए पनिशमेंट तो अच्छी होती है, लेकिन वो फिज़िकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, वो कोई थ्रेट होना चाहिए, वो कोई फियर होना चाहिए, वो कोई एनकरेजमेंट होनी चाहिए, वो कोई रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे कैसे, आप उस एग्जाम्पल को दें तो आपको हो जाएगा टॉपिक सेंटेंस, और वो उस टॉपिक सेंटेंस के हवाले से आप आगे एविडेंसेस भी दें कि कैसे ये होगा। फिर आप अपना टॉपिक 2 लें कि ये भी है और ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद फिर आप एविडेंसेस दें और वो सेंटेंसेस लिखें। आइल्स के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो ऐसे है वो 4 से 5 पैराग्राफ से ज़्यादा ना हो। इसी के अंदर आपका उमूमी तौर पे काम पूरा हो जाता है, आपका टास्क अचीव हो जाता है। आप इंट्रोडक्शन दें, साथ थीसिस स्टेटमेंट दें, आप टॉपिक 1 लिखें, एविडेंस दें, टॉपिक 2 लिखें, एविडेंस दें, टॉपिक 3 लिखें, एविडेंस दें। आप टॉपिक 3 में आप काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो काउंटर ऐसे हो सकती है, लेकिन आप वाला ओपिनियन ज़्यादा वैलिड है। और आखिर में कंक्लूजन दें और आप का टास्क पूरा हो जाता है। इस हवाले से अगर आप गौर से देखें ना, तो इस टास्क को भी आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना करें, क्योंकि गलतियों का एहतमाल रहता है। मिस्टेक्स अगर हों तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसमें अगर आप गौर करें, अगर मैं वो फार्मूला जो पहले मैंने
आप लोगों के सामने रखा था कि टास्क 1 में 20 सेंटेंसेस हों, टास्क 2 के अंदर अगर आप गौर से देखें तो 35 to 40 सेंटेंसेस हो तो आपका टास्क अचीव हो सकता है, अगर आपने सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखे तो। अच्छा, ये वाली चीज़ें होगी आपके टास्क के हवाले से। इसके अलावा ओपिनियन फैक्ट के अलावा बाज़ वक्त प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे भी आ जाता है। याद रखिएगा, आइल्स के लिए, राइटिंग टास्क के लिए आप अपने ऐसे के लिए अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए 3 से 4 डिवीजन ज़रूर बना लें कि आपने इंट्रोडक्शन देना है, आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है और उस हवाले से आपने डिस्कशन करनी है जो थीसिस स्टेटमेंट है, और आखिर में आपने उसका कंक्लूजन भी ज़रूर देना है। और आखिर में मैं फिर कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबिलिटी पे जाएं, बहुत ज़्यादा आप मुश्किल वकैब का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आप अपने ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को डिफ़िकल्ट करें। डेफिनेटली क्वालिटी के मार्क्स तो होते हैं, लेकिन आप उस चीज़ पर अपने टास्क को कुर्बान मत करें। सिर्फ आप अगर नॉर्मल वे में भी उसको पूरे करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।